बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ ही दिनों में शैतान आज़ाद होने वाला है। आपको पता है शैतान को साल में सिर्फ एक मरतबा कैद होती है, वो भी इस रमज़ान के महीने में। रमज़ान का महीना जब गुजर जाता है तो शैतान की फिर से रिहाई हो जाती है। कुछ ही दिनों में जो औरतें इस्लामी मजलिसें कर रही हैं, वो ही औरतें आपको शैतानी मजलिसें करते हुए नज़र आएंगी। वही औरतें जो आपको नाचते हुए नज़र आएंगी शादी ब्याह के मौके पर, वही औरतें आप देखोगे। वो औरतें नहीं नज़र आएंगी आपको जो रमज़ान में नज़र आ रही थी। जो रमज़ान में औरतें सारे कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ती थी, भाई वही औरतें हैं जो आप आज देख रहे हैं वो नाच रही हैं, क्योंकि शैतान की रिहाई हो चुकी है। शैतान जिंदान से निकल चुका है। यही मर्द हैं जो सारी रात इबादत में मसरूफ रहते थे। यही मर्द हैं जो तहज्जुद गुजार थे। अब यही मर्द आपको दिन को 10-11 बजे उठते हुए दिखाई देंगे, नींद में पड़े रहेंगे। काबिल एहतराम दोस्तों, क्योंकि शैतान अभी कैद है। जब शैतान की रिहाई होती है तो सारे के सारे गुनाह बढ़ जाते हैं। वही मस्जिद है, वही खुदा का घर है जहाँ लोग बहुत ज़्यादा आपको इबादत करते हुए, नमाज पढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन कुछ दिनों में ही चंद लोग आपको नज़र आएंगे जो शैतान से दूर रहते हैं। जब शैतान रिहा होता है उसके बाद भी वो दूर रहते हैं। सिर्फ वो आपको मस्जिद में नज़र आएंगे। बहुत कम लोग आप देखोगे मस्जिद में। जब शैतान रिहा होता है तो सारे के सारे जो लोग अक्सर गुनाह में मसरूफ़ हो जाते हैं, गुनाह में मशगूल हो जाते हैं, क्योंकि शैतान की रिहाई हो जाती है। मैं अपने महल्ले की एक बात आपको बताऊं। हमारे महल्ले में एक जावेद नाम का लोग रहता है, नाबीन है, आँखों से नहीं देख सकता है। जब दिन को दोपहर को आता है तो खाने में, रोटी में अगर 5 मिनट देर होती है तो गालियां देता है। अपने माँ को, अपने बाप को वो गालियां देकर चला जाता है। अब वही जावेद नाम का लड़का रोजे में रहता है सारा दिन। क्यों गालियां नहीं दे रहा? इसलिए कि शैतान कैद है। कुछ ही लम्हों में, कुछ ही दिनों में शैतान खुलने वाला है। दोस्तों, ये शैतान जब खुलता है तो औरतें भी नाचने लगती हैं। शैतान जब खुलता है तो लोग जो नेक लोग हैं वो भी गुनाहों में मशगूल हो जाते हैं। बहुत कम लोग हैं जो सारी उम्र इबादत में रहते हैं, लेकिन जो रमज़ान शरीफ में इबादत करते हैं वो इस वजह के लिए करते हैं क्योंकि शैतान कैद हो जाता है, शैतान जिंदान में रहता है, इसलिए वो इबादत करते हैं। जब शैतान खुलेगा तो ये डेक, ये गाने, ये बजाने, ये आम हो जाएंगे। आप देखोगे ईद के बाद ज़रूर आपको ये नजर आएंगे। ईद में ही सारा के सारा काम हो जाता है जब शैतान खुलता है। तो काबिल एहतराम दोस्तों, हमें कैसे पता चलेगा कि शैतान हमारे पीछे पड़ा हुआ है? हम कैसे माने? भाई कयामत के दिन तो शैतान कहेगा, या अल्लाह, इन लोगों ने तो हमें देखा नहीं, ये हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने कब इन लोगों को वर्गलाया है? ये लोग झूठ बोल रहे हैं। भाई हम पहले सोचे शैतान को क्यों मानते हैं? क्योंकि हम अल्लाह ताला के हुक्म को मानते हैं, हम नबी के हुक्म को मानते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमा दिया है कि शैतान आपका वेरी है, शैतान आपका दुश्मन है। इसलिए हमें यकीन है कि शैतान हमारा दुश्मन है, हमें वर्गलाता है, हमें गुमराही की तरफ लेके जाता है। जब रमज़ान का महीना आता है तो हमें यकीन हो जाता है शैतान कैद हो चुका है, ये भी हमें यकीन हो जाता है। फिर मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, आप अल्लाह ताला ने हमें साफ साफ कुरान में बता दिया है, इस शैतान से दूर रहो, इस शैतान के चक्कर में ना हो। ये वही शैतान है जिसने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में वर्गलाया था, उसने गुमराह कर दिया था आदम और बीबी हवा को। ये शैतान आपको भी यहाँ गुमराह करेगा। इसलिए सिर्फ रमज़ान में नहीं, सारे उम्र इससे बचते रहना, इससे दूर रहना। जो शैतानी बातें हैं उससे आप परहेज करना। जो भी शैतानी बातें आपके जहन में आए उसको जहन से निकाल दो और अल्लाह के रसूल के नक्शे कदम और अल्लाह का रसूल का जो हुक्म है सिर्फ उस पर चलो। मुझे उम्मीद है मेरी बातों पर आप ज़रूर अमल करोगे इंशाअल्लाह ताला। मैं हूँ शाद शबीर दर्स, आप देख रहे हो देखो टीवी। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।